इसके बाद काव्य की दिशा बदलते हैं। हमारे गिरीश जी बहुत ही गंभीर रचनाएं लिखते हैं, गांव की, घर की, आंगन की, बहुत पहाड़ के हर विषय पर इन्होंने लिखा है। और आइए स्वागत करते हैं गिरीश भोगड़ा जी। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन, मंच को प्रणाम करता हूं। आज की इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हमारे पूज्य आदरणीय हिरानंद पांडे मेघ जी को प्रणाम। और हमारे अनुरोध पे आए हुए हमारे श्यामल दादा, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, एक अनुरोध पे आ गए हैं, उनका विशेषकर धन्यवाद। हमारे अग्रज धन सिंह मेहता अंजान जी को प्रणाम और नारी शक्ति को प्रणाम, सभी विराजमान कवियों को और श्रोतागणों को, सभी समस्त उत्तराखंड महापरिषद के पदाधिकारियों को मेरा नमन। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ पंक्तियां आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये हमारे समाज का, प्रकृति का दर्द भी है इसमें। अभी देखिए जोशीमठ में पहाड़ खिसक रहे हैं, ऐसे बहुत दिन तक बहुत दहशत हम लोग को हुई। तो उसी दौरान मैंने कुछ पंक्तियां लिखी। ये पंक्तियां मेरी हिंदी में हैं, कुमाऊनी में भी मैंने रचनाएं की हैं, पर मैं यहाँ पर हिंदी की ही एक छोटी छोटी रचना पेश करूंगा आपके साथ। मैंने नहीं बनाया दरकते पहाड़ों पर आसियाना, मैंने नहीं बनाया दरकते पहाड़ों पर आसियाना, मुझे मिला था पुश्तैनी मकान और पुश्तैनी ठिकाना। मैंने घर नहीं बनाया, मेरे बाप दादाओं ने दिया। तो मैंने नहीं बनाया दरकते पहाड़ों पर आसियाना, मुझे मिला था पुश्तैनी मकान और पुश्तैनी ठिकाना। हाँ, मैंने हरे पेड़ काटे, सरकार से विकास मांगा। मैंने हरे पेड़ काटे, सरकार से विकास मांगा, बार बार पृथ्वी पर विकास का एक गोला दागा, बार बार पृथ्वी पर विकास का एक गोला दागा। दोहन किया धरती माँ की कोख को जबरन, दोहन किया धरती माँ की कोख का जबरन, बनाए बांध और सुरंगे करके बलात् खनन, बनाए बांध और सुरंगे करके बलात् खनन। कभी नहीं सोचा विकास इतना भीषण होगा, मैंने कभी नहीं सोचा कि विकास इतना भीषण होगा। जन्मभूमि का ही कब्रगाह में परिवर्तन होगा, जन्मभूमि का ही कब्रगाह में परिवर्तन होगा। आंखों के सामने आशियाने हो जाएंगे जमी दो। देखिए उत्तरकाशी में बहुत पहले भूकंप आया था, अभी नेपाल में हो रहा है। तो क्या ये हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? सब हो रहा है। आंखों के सामने आशियाने हो जाएंगे जमी दो, घर की जमा पूंजी का इस कदर दमन होगा, घर की जमा पूंजी का इस कदर दमन होगा। इंसान तो चला था विज्ञान के आविष्कार करने, जो विकास हम कर रहे हैं, इंसान तो चला था विज्ञान के आविष्कार करने। क्या पता था यही विज्ञान का अभिशाप होगा। हम लोग जब छोटे थे तो एक निबंध आता था, विज्ञान के आविष्कार और अभिशाप। तो आविष्कार हो चुके, उसके बाद हम अभिशाप झेल रहे हैं। तो इंसान तो चला था विज्ञान के आविष्कार करने, क्या पता था यही विज्ञान का अभिशाप होगा। पूरी उम्र कुर्बान कर दी प्रकृति के शुभ चिंतकों ने। जितने हमारे प्रकृति प्रेमी जो हमारे थे, उन्होंने अपनी पूरी उम्र कुर्बान कर दी। आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा जी और भी बहुत, जोशी जी, बहुत लोग हैं। पूरी उम्र कुर्बान कर दी प्रकृति के शुभ चिंतकों ने। बहुत चेताया मुझे पर्यावरणवादी मार्गदर्शकों ने। कहा जल जंगल जमीन की कीमत पहचानो, कहा जल जंगल जमीन की कीमत पहचानो। प्रकृति को मत छेड़ो, इसके रौद्र रूप को जानो, प्रकृति को मत छेड़ो, इसके रौद्र रूप को जानो। पर मैं तो फंसता गया विकास के भंवर में, पर मैं तो फंसता गया
विकास के भंवर में कंक्रीट का जंगल बनाया पेड़ों के शहर में, जो बिल्डिंगें हमने बना दी। पर मैं तो फंसता गया विकास के भंवर में, कंक्रीट का जंगल बसाया पेड़ों के शहर में। मैं तो प्रकृति का दोहन करके दलाल हो गया। ये मैं उन दलालों की बात कर रहा हूँ जो कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं, जो भी वहाँ पे जमीनें खरीद के जो बना रहे हैं कंक्रीट। मैं तो प्रकृति का दोहन करके दलाल हो गया, असली धन छोड़कर फर्जी में मालामाल हो गया। असली धन छोड़ के फर्जी में मालामाल हो गया। यही कहावत नजर आती है मुझे रुक रुक के, यही कहावत नजर आती है मुझे रुक रुक कर। पछताए क्या हो जब चिड़िया ले गई सब चुप के, पछताए क्या हो जब चिड़िया ले गई सब चुप के। 4 लाइनें में और आपको सुनाऊंगा, बस उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक जब कोरोना आया था उस समय एक गजल टाइप के एक गीत मैंने लिखा था, जो हालत हम लोग की हो गई थी। मुझे पता नहीं कल का हश्र क्या होगा, ये हालत में हम लोग गुजर रहे थे। मुझे पता नहीं कल का हश्र क्या होगा, ऑक्सीजन या दवा की कमी का सिलसिला होगा। मुझे पता नहीं कल का हश्र क्या होगा, ऑक्सीजन या दवा की कमी का सिलसिला होगा। तड़पते होंगे बहुत लोग एक बेड के लिए, यही हालत हो गई थी। तड़पते होंगे बहुत लोग एक बेड के लिए, कोई चिता और कोई कब्र की जगह ढूंढता होगा। कोई चिता और कोई कब्र की जगह ढूंढता होगा। पिता को बेटे का कंधा भी नसीब नहीं। पिता को, यह हालत हो गई थी उसमें, पिता को बेटे का कंधा भी नसीब नहीं। अलग से डरा मजमा भी देखता होगा, अलग से डरा हुआ मजमा भी देखता होगा। कोरोना से मौत पे अपने भी भाग गए, कोरोना की मौत से अपने भी भाग गए, क्योंकि कोरोना हो गया तो हम अपने से ही इतने दूर हो गए, डर के मारे मुझे ना हो जाए। कोरोना से मौत पे अपने भी भाग गए। करना था दफन जिसे गलती से जला दिया होगा, करना था दफन जिसे गलती से जला दिया होगा। क्यों लड़ते हो जंगे, क्यों लड़ते हो जंग देरो हरम के लिए, मंदिर मस्जिद के लिए जो हम लड़ते हैं। क्यों लड़ते हो जंग देरो हरम के लिए। आज हर जगह उसमें भी ताला लगा होगा, उसमें ताला लग गया था, आज हर जगह उसमें भी ताला लगा होगा। काश हमने रखी होती अस्पतालों की बुनियाद, काश हमने रखी होती अस्पतालों की बुनियाद। आज इस कदर आवाम न तड़प रहा होता, आज इस कदर न आवाम तड़प रहा होता। अंतिम लाइन है, रहे सभी खुशहाल दुनिया में फिर से एक बार, रहे खुशहाल सभी दुनिया में फिर से एक बार। यही दुआ तलब हर शख्स सोचता होगा, यही दुआ तलब की हर शख्स सोचता होगा, यही दुआ तलब की हर शख्स सोचता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। कोरोना जी के बहुत ही गंभीर रचना आपने और प्रेरणादायी रचना हमारे बीच आपने रखी।